इसके हैंडल में मसला आ रहा था। इसकी अगर इनर साइड पर देखें ना तो मेरा ना हल्का सा इनर साइड पर थोड़ा सा मैंने इसीलिए थोड़ा इनर साइड पर किया था मैंने, ठीक है। अगर इसके यहाँ पर जाकर भी देखें sketch, ये माइनर साइनर साइड पर मैंने किया है, तो इसकी रीज़न यही थी। अगर भाई रखो ना तो एक रीज़न में इतना कैच नहीं करता, दूसरा ये कि कुछ ना कुछ डिफरेंस फिर भी रह जाता, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो ये बेसिकली डिफरेंस रह गया। रीज़न उसकी क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक कर्व सरफेस है, ठीक है, तो कर्व को वो इतनी इजीली नहीं कैच करता। या तो अगर कर्व सर्कल हो ना तो फिर वो कर लेते हैं, इसके अलावा हमने ये मतलब वैसे ही ड्रॉ किया था ना, तो यही रीज़न है। इसीलिए मैंने क्या किया था कि हल्का सा इधर अंदर वाली साइड पर कर दिया था इसको, ठीक है। यानी प्लेन को जो है थोड़ा सरफेस के अंदर तक लेके जाना होगा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं, कई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन बेसिकली हमें मतलब ये करना था ना कि बस हैंडल हमारा सही होना चाहिए था, तो इसीलिए मतलब ये रीज़न था कि हमें अंदर वाली साइड पर ऐसे नज़र आ रहा था। अगर आप देखें तो ये कुछ और नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक है ऐसे भी। जो दूसरे कह रहे हैं अगर आप ये लेके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्लेन भी ले जाएं। इससे पहले इनफैक्ट जो मैंने किया था तो मैंने प्लेन से भी किया था, उसे बिल्कुल ठीक आ रहा था। अच्छा नेक्स्ट है वो कह रहे थे नाम है होल का शायद स्टैंडर्ड मेरा। आ रहा है ना, किसने पूछा था? होल का कौन कह रहा था? सर मैं बोल रहा था सर, अभी आपका भी ओके नहीं आ रहा है, देखें सर। कैसे नहीं आ रहा, एक मिनट। होल को लिया स्टैंडर्ड पर और यहाँ पर रख दिया, अब क्या नहीं आ रहा? ये देखो मैंने यहाँ से नो। सर जी इसके जी। एजेस को भी सिलेक्ट करा था, यस सर। हाँ जी। इसके बाद और मेरा ओके नहीं आ रहा था सर, जिस तरह आपका ये ग्रीन आ गया ना, मेरा नहीं आ रहा था। सेम मैं नहीं, यही कर रहा था। सिर्फ सिंपली बस वो करके उनको एजिस के साथ किया तो आ गए। बाकी अगर आप जो भी रखना चाहते हैं यूएनसी वगैरह वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लेट्स सपोज मैं यूएनसी रखना चाहता हूँ तो ये यूएनसी पर हो गया। स्क्रू साइज रखना चाहता हूँ मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, जितना ही मर्जी रखना है। अगेन मैंने कहा था ये होगा बहुत माइनर सा, क्योंकि मैंने बताया ना डायमेंशन बहुत छोटी होगी। अगर बिल्कुल करीब जाके देखोगे तो ये फिर आपको शो होगा। यस सर, ऐसे ही मैंने किया था, लेकिन सर सिंपल टाइप मेरे से हो गया था सर, स्टैंडर्ड नहीं कर रहा था वो, ओके कर ही नहीं रहा था, हालांकि मैंने यही स्टेप्स फॉलो। होना चाहिए। एक दफ़ा और कोशिश करके देख लेना, हो जाएगा। किसी और को कोई प्रॉब्लम हो लास्ट वाले में? अच्छा आज अभी तक जो लोग आ गए तो इसका मतलब ये है कि वो एंड तक साथ ही रहेंगे। कल एक लड़के की एब्सेंट रख चुकी है, हालांकि उसको जल्दी आ गया था, लेकिन फिर भी उसमें मुसलसल कोशिश करता ना, कोई रिप्लाई नहीं आया उसका, तो उसको मैंने एंड में डायरेक्ट बस एब्सेंट लगा दी थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और वैसे भी आज क्विज भी है, पता है ना आप लोगों को? यस सर। क्विज मैंने खैर आसान बनाया है। कल वालों का भी आसान था और आज दोनों सेक्शंस का भी आसान है, इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ कि नंबर इजीली आ जाए। अच्छा आज हम पहले दो कमांड्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपने टास्क की तरफ जाएंगे। पहली कमांड हमारे पास मिरर वाली। मिरर शायद आपने देखी हो कि
2D में खैर वैसे इतना बहुत ऐसे ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कर ही लेते हैं। और ये हमेशा सर यानी आज वाली कमांड्स तो नहीं शामिल है क्विज में? नहीं नहीं, आज नहीं, बल्कि हो सकती है कि मतलब इसके बाद ही होंगी ना क्विज से। सर आज वाली तो शामिल ना करें, उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। नहीं, प्रैक्टिस बहुत इजी है यार। सर क्विज कब तक होगा अब? क्विज 1 घंटा, मतलब क्लास खत्म होने से 1 घंटा पहले तक। ठीक है। नहीं, लेकिन उसका टाइम हाफ एन आवर होगा, क्योंकि हमने सबमिट भी करा दी। अच्छा, आप लेट्स सपोज टू डी में से कोई ड्रॉ करते हैं, आपने ये ड्रॉ किया और आप यूँ समझते हैं कि ये दूसरी साइड पर भी सेम है, यानी ये सिमेट्रिक है। आप सिंपली मिरर पर क्लिक करते हो, इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हो, तो सेम चीज़ आपकी दूसरी साइड पर भी बन जाएगी। ठीक है, मिरर की कमांड 2D में बेसिकली ऐसे, लेकिन ये याद रखना कि ये प्लेन के अबाउट होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम 3D वाली में, कि 3D में अगर हमें करना हो तो फिर कैसे करेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज अब मैं चाहता हूँ कि सेम फीचर ना हमारा इस साइड पर भी आ जाए, दूसरी साइड पर यानी राइट साइड पर। तो उसके लिए अगर अभी मैं करना चाहूँगा, अभी नहीं होगा। अभी आपने देखा मिरर का जो ऑप्शन है वो भी इनएक्टिव है। तो उससे पहले हमने क्या करना है कि कौन सा फीचर हमने करना है, बेसिकली उसको हाईलाइट करना है आपने। एक्सट्रूड टू है, एग्जैक्टली यही है। इसको हमने क्लिक किया, अब आ गया मिरर का ऑप्शन। मिरर के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, उससे मुझसे रेफरेंस मांगा है, रेफरेंस में इस प्लेन का दे दूंगा, तो ये एग्जैक्टली सेम पोजीशन दूसरी वाली साइड पर होगी। इसे मैंने कर दिया ओके। अच्छा, सर ये पिलर को नहीं सिलेक्ट करेंगे? किस पिलर को? सर जब हमने मेयर किया था तो सामने नीचे बेस सिलेक्ट की थी ना? नहीं, इसको वो मैंने बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट किया था। ये सिलेक्ट किया तो ये पूरा वही है। करीब जाके देखे ना, इसने पूरा हाईलाइट किया भाई। एक्सट्रूड टू है, वो जो बेस वाली है वो हमारे पास एक्सट्रूड 1 है। सही है, एक्सट्रूड 1 को क्लिक करते हो ना, ठीक ये है। बेसिकली हमारे पास ये है। एक्सट्रूड टू हमारे पास ये वाला हाईलाइटेड ये वाला पोर्शन आ गया। अच्छा, ऐसे कोई बता सकता है कि मतलब आप जैसे इसको मैंने मिरर कर ली है, अब अगर मैं इसकी लेंथ चेंज करूँ तो क्या होगा? लेट्स सपोज अगर मैं एक्सट्रूड टू को 200 है ना टोटल, अगर मैं इसको 300 कर दूं तो फिर दूसरी साइड पर क्या होगा? सर वो भी इसके साथ चेंज हो। सर सेम हो जाएगा, मिरर है। Exactly. इसका मतलब है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर मुझे मतलब ऐसे मिरर करना हो कि उसकी ज्योमेट्री इंडिपेंडेंट हो तो फिर अगेन लेट्स सपोज ये वाला मैं करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने क्लिक किया और इसको करूँगा मिरर। अब ये वाला प्लेन मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ऑप्शन में जाओगे, ये डिपेंडेंट कॉपी आपकी चेक है, इसको अनचेक कर दो और फिर ओके कर दो। इसका मतलब ये है कि ये जो दो हैं ये आपस में डिपेंडेंट है, जबकि ये दो आपस में इंडिपेंडेंट है।
दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी डायमेंशन चेंज करता हूँ तो ये वाली आपकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, जबकि ये जो है ये सेम रहेगी। तो इसको देख भी लेते हैं। एक्सट्रूड 2 की लेंथ है, इसको मैं कर रहा हूँ 300 से 200। आपने देखा कि उसके साथ जो उसके साथ डिपेंडेंट थी वो चेंज होगी, जबकि आपकी ये वाली डायमेंशन सेम रही। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस। अच्छा, मिरर का इतना ही था। और मिरर के बाद जो नेक्स्ट हमारी कमांड है, वो है हमारे पास पैटर्न की। अच्छा, मिरर की कमांड हमारी होगी। अब हम चलते हैं पैटर्न की कमांड की तरफ। सेम उसका पैटर्न की कमांड के लिए आपको जो आपका फीचर है जो आपने पैटर्न करना है वो हाईलाइट होना चाहिए। एक्सट्रूड टू था, ये हाईलाइटेड है। यहाँ से जाऊँगा मैं पैटर्न की तरफ और यहाँ पर है मेरे पास डायमेंशन। सही, अब मैं इसको दूंगा डायमेंशन। यहाँ पर दो डायरेक्शन आपके पास, फर्स्ट डायरेक्शन और सेकंड डायरेक्शन। फर्स्ट डायरेक्शन लेट्स सपोज यहाँ से डायमेंशन से मैं जाके यहाँ पर भी दो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2। अच्छा, डायरेक्शन 1 के लिए मैं लेट्स सपोज इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं रख रहा हूँ 100। का मतलब ये है कि जो सेकंड फीचर बने वो मेरा बेसिकली 100 के डिस्टेंस से बने। आपने देखा कि ये मेरा अपोजिट साइड पर आ रहा है, तो इसको मुझे इस साइड पर लेके आना, इस प्लेट के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, 100 के साथ माइनस लगा दूंगा। ठीक है, तो ये 100 के डिस्टेंस से वो आ गया। नेक्स्ट ये है कि नंबर ऑफ मेंबर्स मुझे कितने चाहिए। लेट्स सपोज मुझे 5 चाहिए, तो ये 5 मेंबर्स इधर आ गए। जो बेसिकली जो आपको डॉट दिखा रहे हैं ये सेम फीचर की रेपिटेशन है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके। तो आपके पास ये सेम फीचर बन गई 5 टाइम्स। अब लेट्स सपोज अब मुझे दूसरी डायरेक्शन में भी जाना है। अब दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए अब मुझे ये वाली डायरेक्शन चाहिए। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब अगर 100 का डिस्टेंस देता हूँ तो अगेन वही ऑपोजिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, कोई बता सकते हैं? सर पॉजिटिव एक्सिस का वो डायरेक्शन है। एग्जैक्टली हमारी जो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है वो इस साइड पर है। दैट्स वाई अगर हमने मतलब नीचे वाली साइड पर लेके जाना है तो हम माइनस लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें कि जब दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली 5 जो हमने पहले फीचर्स बनाए थे उन सबको कॉपी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाले मेंबर्स हैं बेसिकली डायरेक्शन 2 के, वो आपके जितने पैटर्न 1 बना हुआ है उस सबको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं नंबर ऑफ मेंबर्स लेट्स सपोज 4 कर दूं तो हमारे पास यहाँ पर 4 रोज आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं 4 करता हूँ तो 4 रोज आ गई। सही, इसका ऐसा करते हैं कि डिस्टेंस जो है वो होगा तो 6 रोज आ जाएंगी। मैंने कर दिया ओके। तो बेसिकली डायरेक्शन में आप क्या करते हो, इसी तरह डायरेक्शन लिखते हो। अच्छा, इसके बाद ये है कि लेट्स सपोज आप कुछ इस तरह का पैटर्न करना है कि जिसमें आपके पास ये वाले जो हैं 3, ये वाले नहीं होने चाहिए। सही, यानी बाकी सारे पैटर्न करे लेकिन ये वाले 3 पैटर्न ना करे। उसके लिए क्या करेगा,
कोई एक। अच्छा, उसके लिए बेसिकली ये है कि हम जी सर उसको डिलीट कर सकते हैं। हाँ, सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, उनको वाइट शो करेगा। तो जिस जो जो हमें फीचर यहाँ पर नहीं चाहिए पैटर्न होने वाला, तो सिंपली हम उसको क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज हम ये दो भी निकाल देते, ये वाला हो ये, तो बाकी सारे येलो हैं। ये जो टी बना हुआ है एक पूरा ही टी बना हुआ है ये, तो ये टी जो बेसिकली बना हुआ है ये पैटर्न नहीं होगा यहाँ पर, यानी ये फीचर नहीं आएगा। आप अगर ओके करेंगे तो ये आपने देखा, बाकी सबको कर दिया उसने, और ये जो टी हमारे पास था इसको नहीं किया, जिसको हमने यहाँ चेक किया हुआ था। तो सिंपली आपने अगर डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उस फीचर को रेपिटेशन उसको नहीं देगा। अच्छा, आपने देखा इसकी जो एक्सट्रूडेड यानी डायमेंशन है वो बेसिकली 100 थी। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं राइट साइड पर मूव करूँ, यानी यहाँ पर अगर मूव करूँ तो इसकी जो डायमेंशन है वो भी इंक्रीज करती जाए, यानी जो इस सिलेंडर की लेंथ है बेसिकली वो इंक्रीज करती रहे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन डायमेंशन पर जाऊँगा, और ये वाली लेंथ है ना, ये डायरेक्शन 1 थी, आपको याद दो, मैं डायरेक्शन 1 पर यहाँ पर गया और 100 को सिलेक्ट कर दिया। अब इसका यहाँ पर इंक्रीमेंट आ रहा है ना, तो इंक्रीमेंट मैंने दिया इसको, लेट्स सपोज 100 है तो 10 का दे दिया। अब मैं करता हूँ ओके। तो अब देखो इस डायरेक्शन में जितने भी मूव हो रहे हैं वो सारे बेसिकली 10 के इंक्रीमेंट से जा रहे हैं। अगर ये 100 है तो 10, 20, 30, 40, दैट मीन्स कि ये वाले जो हमारी लेंथ है वो बेसिकली 140 होनी चाहिए। अगर हम इसको चेक भी करें तो देखिए 140 एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है आप किसी भी डायरेक्शन में एक खास नंबर के साथ इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ मुझे इधर भी करनी हो कि ये वाला हमारा बेसिकली यानी सबसे छोटा हो जाएगा, ये फिर इंक्रीज इस साइड पर भी करेंगे और उस साइड पर भी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैटर्न इसको एडिट करके। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस साइड पर आए दूसरी डायरेक्शन में, और यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हो और 10 का हो। ओके कर दिया। अब आप देखें कि ऐसे भी इंक्रीज हो रहा है और इस तरह भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है, अब फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, पैटर्न पर जाऊँगा, पहले डायमेंशन थी, अब हम जाएंगे डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन में कुछ आप प्लेन सेलेक्ट कर लें या फिर ये एज सेलेक्ट कर लें। आपने इसको सेलेक्ट किया, अच्छा अगेन यहाँ पर जो देगा बेसिकली इसकी स्पेसिंग ये बहुत कम रखेगा और ये आगे जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और नंबर ऑफ मेंबर्स लेट्स सपोज मैं रखना चाहता हूँ 5, और स्पेसिंग इसकी और इंक्रीज करनी पड़ेगी 10 टाइम्स।
डायरेक्शन इसकी इस साइड पर। सेम केस होगा दूसरी साइड पर भी। लेट्स सपोज इसको ये करता हूँ, इन डायरेक्शन आएगी ये spacing 100, नंबर ऑफ मेंबर्स लेट्स सपोज 4, और इसकी स्पेसिंग फिर कर देता हूँ मैं। तो बेसिकली वही वही फीचर्स ने रिपीट कर दिया, यानी हम डायमेंशन से भी सेम तरीके से जा सकते हैं और डायरेक्शन से भी। ठीक है, हमारे पास वो पैटर्न के अंदर ना डिफरेंट ऑप्शन देता है, ये वाले तो पैटर्न टाइप है आपकी। नेक्स्ट लेट्स सपोज अब यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्शन में ये हमारे पास ट्रांसलेशनल है ना, यहाँ पर आपका एरो बना हुआ है। अगर इसको मैं रोटेशन कर दूँ, इसको भी मैं रोटेशन कर दूँ, तो ये हमारे पास बड़ी अजीब सी चीज़ बनेगी। इसको ऐसे करते हैं, इसको ट्रांसलेशन रखते हैं और इसको रोटेशन करते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो एक सर्कल में मूव करेगा। तो हमने देखा एक वो इस ट्रांसलेशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और रोटेशन भी कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन पॉसिबल हैं। इसको करता हूँ मैं, इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है पैटर्न डायमेंशन एक्सिस। अब इसका मतलब है किसी खास एक्सिस के अबाउट होगा ये। अब चूंकि सर्कल है नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर कोई एक्सिस नहीं होगा, लेकिन हमारे पास ये जो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके अबाउट मूव करवा सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे ऐसे मूव करवाना हो, लेट्स सपोज अबाउट एक्स एक्सिस, तो अबाउट एक्स एक्सिस आ गई, ये आपने देखा एक्स एक्सिस के अबाउट है ये। नंबर ऑफ मेंबर्स 10 होने चाहिए। अब देखें, नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने 10 किए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ 4 शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है या तो मुझे 360 डिग्रीज को 10 पर डिवाइड करना चाहिए और एंगल लेना चाहिए 36। 36 बनेगा ना, अगर मैं लेट्स सपोज 36 लेता हूँ, तो आपने देखा एग्जैक्टली वो 10 मेंबर्स भी आ गए और इक्वली डिस्टेंस है। अगर आपने वहां से भी सर निकलना ये है, बटन होता है उससे ये टर्न ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। किससे? वो एंगल के साथ एक सर वो शेप बनी हुई है ना, हाँ उससे एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली। तो अगर आपने ये 50 करने हो, तो इसका मतलब ये बजाय इसके कि आप 360 को 50 पे डिवाइड करो, आप सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हो, तो वो आपकी इक्वली डिस्टेंट भी रखता है और सारे मेंबर्स भी आपको शो कर देता है। अब अगर मैं ओके करता हूँ तो जनरेट करके, तो ये कुछ इस किस्म का फीचर दे देते हैं। ठीक है, तो आपने किसी भी डायरेक्शन में करना हो, ये वहाँ पर इजीली हो जाएगा। उसी अब चूंकि एक्स एक्सिस मेरा ये था, तो इसी के अबाउट मैंने किया था ना, तो ये आपका बेसिकली एक्स एक्सिस के अबाउट है। अच्छा, अगर मुझे सेव करना है, इस वजह से दो डिफरेंट कैच करेगा ये। यहाँ से diameter इसका तेरा,
अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो होल है ये हो पैटर्न एक्सिस। इसका तो हमें पता है कि इसके मिडल में हर सर्कल के मिडल में कोई ना कोई एक्सिस लाजमी होती है। इसको मैंने क्लिक किया। अब इसका मतलब है कि ये मेंबर्स 4 है तो ये 4 पे डिवाइड कर देगा। लेट्स सपोज मुझे ये 6 चाहिए और इक्वली डिस्टेंट हो। अब मैं करूँगा ओके तो ये हमारे पास 6 होल्स बन गए सेम पैटर्न के। ठीक है तो बेसिकली आप अगर आपको होल्स चाहिए हो और आपकी सर्कुलर कोई शेप हो तो इसका मतलब है कि एक्सिस आपका बहुत इजीली हो जाता है। उसके एग्जैक्टली मिडल में आपका एक्सिस होता है। अच्छा अब अगेन इसको पैटर्न टाइप हम चेंज करते हैं और जाते हैं फिल की तरफ। फिल पर आप गए तो आप देखो आप कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रख रहा हूँ ना तो ये कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं कर रहा। अब रेफरेंसेस में जाऊंगा उसने मुझसे कोई डिफाइन करने को कह रहा है। दैट मीन्स कि मुझे ये वाला प्लेन सेलेक्ट करना है स्केच करना है ओके करना है। आप इस बात पर गौर करो कि आपका जो पहला फीचर बना हुआ है उसको उसने मेन पॉइंट ले लिया है और उसी के साथ उसने ऑटोमेटिकली रेफरेंस लाइंस लगा दी। ठीक है इसका मतलब ये है कि आपको आपका स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली ये होगा। तो अब आपको इसको देनी है कोई क्लोज्ड फिगर। लेट्स सपोज मैंने दे दिया यहाँ तक करें। ठीक है अब इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी रेपिटेशन होगी पैटर्न होगा वो बेसिकली इसी रेक्टेंगल के अंदर होगा। इसे बाहर नहीं लेके जाएगा वो। अब अगर मैं ओके करता हूँ ओके कर दूँ और स्पेसिंग चूंकि यहाँ पर बहुत कम है स्पेसिंग 10 की भी बहुत ज़्यादा है तो मैं 50 कर देता हूँ। आपने देखा कि ये इसने एक तो मुझसे नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं मांग रहा। नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं मांगे उसने मुझसे। उसने बस सिर्फ एक स्पेसिंग मांगी है तो स्पेसिंग के लिहाज से वो नंबर ऑफ मेंबर्स खुद शेप दे रहा है। क्यों क्योंकि मुझे यहाँ पर पता था कि मैंने उसको यानी इनपुट दी थी कि वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल के अंदर है नंबर ऑफ मेंबर्स वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। अच्छा आप इसको मुख्तलिफ शेप्स दे सकते हैं। लेट्स सपोज पहले अगर आप ये देखें ये हो गया। अब ये शेप है ये है तो ऑटोमेटिकली अपनी शेप चेंज करता जा रहा है। तो यानी अब टाइप इसकी कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा अब ऐसा करता हूँ कि मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। इसको करता हूँ डिलीट पैटर्न। इस मरतबा शेप उसको कोई और देता हूँ। ओके और पैटर्न फिल। तो कुछ रेक्टेंगुलर शेप मैंने दी है इसको और स्पेसिंग 50 की रखी। इसका देखें एग्जैक्टली वैसे ही शो कर रही है। ठीक हो गई। किसी को कोई बात समझ में आई? बॉडी खत्म गायब हो गई जब मैंने इसको एंटर किया। क्या किए? सर जब मैंने इसको चेंज करके फिल पे किया तो ये गायब हो गया बॉडी। हाँ बॉडी गायब होगी ना क्योंकि वो आपसे रेफरेंस मांगेगा। ऊपर जाके देखो कोई इसने रेड कलर का शो कर रहा है कोई आइकन? यस सर। हाँ वहां पर जाओ सर डिफाइन करो और फिर प्लेन सेलेक्ट करो। फिर वो आपको रेफरेंस लाइन दे देगा। तो उसके साथ जो शेप आप रखना चाहते हो वो शेप वही शेप हाँ यहाँ पर ड्रॉ करो और फिर ओके कर दो। ओके सर। अच्छा ओके करोगे ना तो आपको बहुत अजीब सा कुछ वो देगा फीचर सा। उसकी रीज़न ये होगी कि उसका जो उसने स्पेसिंग रखी है ना तो वो 0.26 रखी होती है बाई डिफ़ॉल्ट। तो आप इसको चेंज करके 50 कर दो 100 कर दो वो आपकी मर्जी है। तो फिर वो आपको सही क्लियर शो करेगा।
अच्छा, इसके बाद है हमारे पास टेबल वाला खैर कभी हमने कुछ खास यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर आप एडिट पर जाते हो, वो कुछ इस किस्म का शो करते हैं। यहाँ पर आप उसको एक्स और वाई देते हो आप बेसिकली। लेट्स सपोज -100 और टेबल कहाँ से लेके आए हैं? ये मैंने उसको पहले डायमेंशन को सेलेक्ट किया ना, ये देखो मेरी ये डायमेंशन मेरी सिलेक्टेड है। अब अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करूँ तो ये दो मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर आपका एडिट का ऑप्शन है, अब वो मुझे दो देगा। हाँ एग्जैक्टली देखा, पहले मुझे ये एक दे रहा था ना, अभी मुझे दो दे दिए। रीज़न ये है कि मैंने दोनों डायमेंशन सेलेक्ट किए। अब इसकी जगह लेट्स सपोज मैं -100 करता हूँ, यहाँ पर कुछ 50 दे देता हूँ, यहाँ पर 60 दी और इसको क्लोज कर दिया। क्या जनरेट नहीं होगा, ओके। तो ये बेसिकली उस वक्त होता है जब आपका डायमेंशन एग्जैक्टली पता हो। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कब देगा, वो करके देखते हैं, कहीं ना कहीं तो देना चाहिए उसको। ये एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि उसको मैंने दिया था 100, 50 और 60। इसका मतलब ये है कि वो 100 यहाँ पर गया, 50 और 60 यहाँ पर गया, तो दोनों को मिला के उसने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर अब ये हमारा फीचर ड्रॉ कर देगा। सही, तो इसका मतलब है टेबल पर आप जब भी जाते हो, वो आपको अगर कुछ खास पॉइंट्स है उसकी प्रॉपर डायमेंशन पता हो, तो आप ये फीचर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या कोई प्रॉब्लम आ गई? सही है, सही है, ठीक है। अब अगर ओपन हमने ओके किया तो ये हमारा फीचर एग्जैक्टली उस पॉइंट पर ड्रॉ हो गया। ये खैर मेरे ख्याल में शायद टेबल वाला, अगर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो ये Creo2 वगैरह में नहीं था, ये अभी कहीं से आया है। और अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, और वो है हमारा कर्व। इसके नाम से भी जैसे पता है कि जैसे मैंने कर्व को क्लिक किया, अगेन उसने फिर फीचर गायब कर दिया। जैसे पहले उसने फिल में किया था, अब अगेन उसने मुझसे कोई रेफरेंस मांगा है। सही, उसको मैं डिफाइन करूंगा, ये प्लेन डिफाइन करूंगा, ओके। सेम फिल वाली है कर्व से इसके, यानी जो पैटर्न टाइप कर्व है उससे भी हमें मालूम है कि यहाँ पर हम कोई ना कोई कर्व देंगे। तो इसका मतलब है अगर मैं अब ये मैंने जी सी कर्व डाल दिया, अब इसको ना वो पहले शुरू में इनिशियली ब्लैक शो करेगा, आप देखना। ओके किया, और काफ़ी टाइम भी लेगा। कोई बता सकता है टाइम इतना ज़्यादा क्यों ले रहा है, लोडिंग क्यों कर रहा है वो? सर मुख्तलिफ पैटर्न बनाने होंगे उसमें से। ये देखो अब उसने जी से स्पेसिंग के लिए। एग्जैक्टली, हाँ स्पेसिंग की वजह से। क्योंकि वो हमारी जो स्पेसिंग है वो मैंने आपको बताया था, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0.26 शो होती है, जिसकी वजह से इंतहाई कम है। पैटर्न पर अगर जाएँ तो देखो बहुत टाइम ले रहा है वो। तो उसने बेसिकली इस कर्व के ऊपर 0.26 स्पेसिंग से बहुत ज़्यादा फीचर्स आए थे, तो वो सारे यहीं पे ड्रॉ करने में उसको बहुत टाइम ले रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अभी देखना कि अब मैं स्पेसिंग चेंज करूँगा फिर शुरू से जी। शुरू से स्पेसिंग सेट कर लेनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। अब अगर मैं स्पेसिंग यहाँ पर 50 करता हूँ, अब देखो आपको, अब मैं सिर्फ ओके करूँगा तो फौरन जनरेट कर दिया उसने। सही, तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिंग हमें स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं डिलीट पैटर्न करूँ, कर फ्रेंड्स डिफाइन स्केच, ये अब पैटर्न पर किया है कि ये तो मुझे पहले डिफाइन करनी चाहिए थी। स्पेसिंग पहले डिफाइन कर लेता हूँ 50 की,
और रेफरेंस डिफाइन आप यहाँ करो और अब करता हूँ ओके। और अभी आप देखो उसने कितना टाइम लिया है, पहले कितना लिया था और आप कितना लिए, तो बेसिकली स्पेसिंग की वजह से काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास लास्ट आई थिंक शायद पॉइंट बच जाता है। पैटर्न टाइप एग्जैक्टली पॉइंट है। पॉइंट में अगेन वो आपसे रेफरेंस मांग रहा है और डिफाइन करके आप उसको रेफरेंस दोगे। स्केच, अब उसका नाम से ही आपसे वाज़ेह है कि वो आपसे पॉइंट कह रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से पॉइंट लेंगे और हम देंगे लेट्स सपोज में यू की शेप देता हूँ और तो ये यू शेप का हमारे पास पैटर्न आ गया। ठीक हो गया। किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो पैटर्न में? जी हमजा इकबाल साहब, यस सर। कोई चीज़ समझ ना आई हो? जी सर आ रही। जिशान नासिर, यस सर समझ आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, आज जो और 10 अभी 9 होने लगे हैं और 10 बजे। अच्छा, आज जो हम मॉडलिंग करेंगे वो बेसिकली है हमारी पिस्टन की, पिस्टन के रॉड की, यानी पिस्टन की सारी एग्जैक्टली असेंबली की, और पिस्टन रिंग होगी और पिस्टन रॉड का कैप हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके लिए अच्छा, यहाँ पर आपको ये शो करने का पर्पज़ ये है कि आपको बताऊं कि जो हमारे पास पिस्टन की शेप्स अवेलेबल हैं वो बेसिकली डिफरेंट हैं। सर आज भी बगैर डायमेंशन के बना। नहीं, आज डायमेंशन से बनाएंगे और आपने डायमेंशन साथ नोट करनी है इसकी। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये बताने का मकसद ये है, अगर आप देखें ना तो हर मतलब उसकी आपको पिस्टन की डिफरेंट शेप नजर आएगी। जैसे यहाँ पर कर्व किसी और तरह का है, यहाँ पर तो हल माइनर सा चेंज है, और यहाँ पर उसने कर्व दिए ही नहीं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसने स्ट्रेट रखा हुआ है। सही, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर कोई कर्व सी किसी और तरह का बना हुआ है, यहाँ पर फिर किसी और तरह के, यहाँ पर अगेन दो कर्व आए हुए हैं। तो ये बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपका सिर्फ एक ही शेप का हो वो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप यूँ कह सकते हैं कि हर कंपनी चूंकि उसके अपने इंजन होते हैं तो उनकी अपनी वो कोशिश करते हैं कि पिस्टन की शेप वो अपनी खुद रखें। ठीक है, तो इसका आज जो हम बनाएंगे आपने, अच्छा ये है कि उसके साथ साथ डायमेंशन नोट करते रहना ताकि बाद में आपको ना कोई मुश्किल ना हो। और
हाँ, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट करनी है वहाँ पर। एक तो अब मैं यहीं पर इसका नाम चेंज करता हूँ, पिस्टन। ओके, तो आपने देखा इस फाइल का नाम वो पिस्टन के नाम से सेव करेगा, और ये मुझे बताएगा ज़ुबैर खुर्शीद। ज़ुबैर खुर्शीद नहीं आया, और उसामा अली खान। उसामा अली खान 110। माइक वैसे ऑन है, इसका मतलब उसका माइक काम नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद उस्मान खालिद। मोहम्मद उस्मान खालिद 118। डबल 18 यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, इसको मैंने पहले भी वैसे हाईलाइट किया। एग्जैक्टली इसका मतलब है ये लास्ट लाइन में भी हमेशा यही करते हैं। और ये आज के रहने की वो। वन टू सिक्स उसामा फारूक। यस सर। उसामा, मुझे इसके यूनिट्स चेंज करवाओ। सर फाइल में जाएं, हम्म, उसके बाद सर प्रिपेयर में प्रिपेयर। ऊपर मॉडल प्रॉपर्टीज लिखा होगा। मॉडल प्रॉपर्टीज। उसके बाद सर सेकंड लाइन में यूनिट्स का ऑप्शन है, वहाँ से चेंज करके। सही, गुड हो गया, एक्सेलेंट। अच्छा, चेंज करके जॉन से भी रखने, इसके बाद सेट किया। ओके, क्लोज। अब हमारे मीटर में आ गए। अच्छा, पिस्टन के लिए ये ओपन है। हाँ, ओपन है। सबसे पहले हम 7 की शेप बनाएंगे। तो अच्छा, साथ साथ डायमेंशन नोट करते रहें। ये जो बेसिकली मेरी डायमेंशन है, इसको मैं रखूँगा 70 डायमेंशन। ऐसे नीचे में मूव करूँगा। 90 की तरफ। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि कौन सी जगह पर। अब ठीक है। सेवन। और ये है मेरे पास 20। तो कुछ इस किस्म की शेप बने। ठीक है, मैंने कहा था कुछ 7 की शेप की कुछ चीज़ बनानी है। और आप 9। ओके, और रिवॉल्व।
हमारे बेसिकली ये पार्ट बन गया। अब मुझे चाहिए ये जो हमारे पास रिंग्स के लिए जो ग्रूव्स बने हैं बेसिकली वो चाहिए। एक तो 3 ग्रूव्स चाहिए और यहाँ पर रिंग के लिए जो होंगे सेकेंडली ये कि आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी आ रही आवाज़ आपकी। क्यों? सर आपने बुलाया था तो थोड़ा सा आपकी आवाज़ कट कट के आ रही थी, इसलिए नहीं समझ आई। अभी आपको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ हाँ हेलो। सही है। जी जी आ रही है, आ रही है। सुना साहब आपने इधर ही हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट लाइन कौन सी है। हाँ लास्ट लैब को मैंने आपका नाम नोट किया है वैसे। इसका मतलब है लास्ट लैब में भी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, आपकी रिप्लाई नहीं आया। आपकी आवाज़ कट। खैर प्रेजेंट होना है, मैं जब भी आपको आवाज़ दूँ तो रिप्लाई आना चाहिए आपकी तरफ। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि जो इसका हॉलो पार्ट है वहाँ पर नहीं बल्कि उसके अपोजिट साइड पर हमारे ये ग्रूव्स होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स के हमारे इस साइड पर ग्रूव होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा। वैसे कोई बता सकते हैं कैसे ड्रॉ करूँ ग्रूव? हसन जिया साहब। हसन जिया। 096 096। अच्छा, मोहम्मद सरमद शाहिद 102। सरमद शाहिद भी नहीं है। और 1 to 4। ये सर। अच्छा बताओ ये ग्रुप कैसे बनाऊं? हम्म। नो आइडिया सर। अच्छा 1 to 4 है, हाँ वलीद उस्मान आप ही थे यस सर। बल्कि। ठीक है ठीक है। इसके अलावा 090 सैयद जहीर अहमद। सैयद जहीर अहमद। जी सर। कैसे बनाऊं ग्रुप? जहीर साहब आपसे पूछ रहा हूँ। कोई आइडिया नहीं है सर। कोई और बंदा, कोई भी। सर ये आप सर दो स्क्वायर उसको रिवॉल्व करें रिवॉल्व और फिर उस पर वो मटेरियल लगाएं। रिवॉल्व कर। एग्जैक्टली। तो ये जिन भाइयों ने भी जवाब दिए तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा। 0.5 इंटू 3.5 का यहाँ से डिस्टेंस रखता हूँ।
सर आपकी स्लाइड बहुत लेट चेंज होती है सर आप पहले बोल रहे होते हैं स्लाइड बाद में आती है पता ही नहीं लगता। यार ये फिर इंटरनेट का इशू हो सकता है। रीज़न ये है कि मैं क्लासेज थोड़ा घर से ले रहा हूँ। सही, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे लाजमी बताना ताकि मैं बार बार रिपीट करता रहूँ आपको। और आपसे बार हर थोड़ी देर बाद किसी एक अलग नंबर बोलने का पर्पज़ यही है कि मैं मतलब यही जानना चाह रहा था कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। ठीक है, तो जिसको भी करूँ वो फ़ौरन यार रिप्लाई कर दिया करे। अगर किसी और को भी आ रही है खैर रिप्लाई वो भी कर दिया करे, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर ठीक है। सर आपने यूनिट्स जो है वो मीटर किलोग्राम पर सेकंड लिए थे? हाँ मतलब MMKs लिए हैं हमने, किलोग्राम से ठीक है किलोग्राम। सर। सही है। अच्छा, इसको मैंने अब रेक्टेंगल बना लिया है और अब इसको सिंपली मैं रिवॉल्व करूँगा। अब रिवॉल्व किया उसने रिमूव मटेरियल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं कर दूंगा ओके। अच्छा, इसके बाद अब ये 3 थे ना, तो इसका मतलब है कि मुझे पैटर्न करने चाहिए और हम्म, सर इसकी क्या डायमेंशन थी ये? इसकी 2.5/3 की थी। 3.5 2.5/3.5 रेक्टेंगल था और टॉप से जो इसका डिस्टेंस है वो 7 के। और शम्स मुशीर। सर डेप्थ इसकी 2.5 है। हाँ मैं ये ठीक है। ओके सर। शम्स मुशीर साहब, यस सर। तो क्या करना चाहिए? मुझे ये 3 चाहिए ऐसे ग्रूव्स, क्या करना चाहिए? सर पैटर्न को सिलेक्ट करके कौन सा वाला पैटर्न लूँ? सर पैटर्न टाइप पे क्लिक कीजिए। सर एक्सिस वाला भी ले सकते हैं। नहीं, एक्सिस वाला तो फिर मैं अगर यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा वो इसके अबाउट मूव करेगा। यहाँ पर वो अभी 360 डिग्रीज दे रहे हैं ना, जी ये बना ये यहाँ पर देगा। तो मुझे यहाँ पर लेना चाहिए डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन दे के तो मैंने ये एक्सिस सेलेक्ट किया तो हाँ उसने मुझे दे दिया ऑप्शन। सर अगर अच्छा, एक्सिस अच्छा ठीक है। सही है ना? एक्सिस जी पे वो राउंड मूव करवाएगा, हमें राउंड मूव नहीं करवाना, हमें हमारा मतलब समझ लो कि है वही है। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ ये कि नंबर ऑफ मेंबर्स मुझे चाहिए 3। ऊपर से डिस्टेंस मैंने टॉप से दिया था 7 का, तो दैट मीन्स इन दोनों के दरमियान भी 7 की डिस्टेंस हो। इसको कर दूंगा और तो उसने ये ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब चलते हैं। अब यहाँ पर यानी अब जो हॉलर स्पेस है हमें बेसिकली वो बनानी है, तो वो किसी भी शेप की बनाएंगे हम। ये वाली होगी सही। तो हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगुलर बनाएंगे। तो अगेन यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया हो तो उसकी डायमेंशन मुझे रखनी है। हाइट जो उसकी होगी वो है ऑलमोस्ट 50 और ये है 80। टॉप से डिस्टेंस जो मेरे पास आ रहा है वो होना चाहिए 40। तो अगर आप ये भी रखें तो ऑटोमेटिकली 40 दे देगा। हाँ, वो तो ऑटोमेटिकली 40 हो जाता है। अच्छा, ये हो गया यस। और इसमें करूँगा ओके और एक्सट्रूड। एक्सट्रूड अगेन सिमेट्री करूँगा दोनों साइड्स पर। रिमूव मटीरियल करूँगा।
अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद आप हमें क्या करना है कि अगर आप गौर करो तो यहाँ पर अगर कहीं वाज़ेह है तो मैं फिर बताऊँ। हाँ, अगर आप इस वाले को देखो ना तो होता बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपके जो सर्कल है इसके अंदर वाली साइड पर कुछ ना कुछ इसने सपोर्ट दी होती है। सपोर्ट से मुराद के जहाँ पर आपका ये रॉड कनेक्टिंग रॉड जो है बेसिकली पिस्टन रॉड है। ये पिस्टन रॉड और ये जो आपके पास पिस्टन रिंग होगी ये आपकी फिक्स होती है, यानी कुछ ना कुछ सपोर्ट तो होगी ना, वैसे हवा में तो नहीं कर सकते ये। तो उस अब वो सपोर्ट बनाने की, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने सपोर्ट के लिए क्या किया है, कुछ ना कुछ चीज़ लाजमी बनाई हुई है। यहाँ पर हमारा ये सर्कल अब यही वो रॉड इधर रखेगा और ये जो पिस्टन पिन है वो यहाँ पर फिक्स कर देगा। ये क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब है अब हमें यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए कि जिस सपोर्ट के अंदर हम होल भी करेंगे और फिर अपनी यानी जो पिस्टन की पिन है या पिस्टन का जो रॉड है वो वहाँ पर फिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ सपोर्ट बनाने के लिए एक दो चीज़ें आपने ज़रा गौर से कर देखनी है। वो ये है कि यहाँ पर हम करेंगे स्केच और यहाँ से मैं ये वाली लाइन लूँगा और स्ट्रेट लाइन लूँगा। अब अगर आप गौर करें तो एम्प्टी साइड पर हमारे आने चाहिए, यानी रेक्टेंगल हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल की जो हमारे पास लेंथ होगी वो बेसिकली इसके एम्प्टी साइड पर होनी चाहिए। वो कैसे होगा, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और अब देखें कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो बेसिकली इस एम्प्टी फेस के साथ है। ठीक है, अब इसको यार मैं से थोड़ी सी छोटा करूँ ताकि वो मुझे उसकी लेंथ दे दे। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, ये हमारे पास होगा 65 और ये है 20। और जो इसकी सेंटर से हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो है 20। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इसको मैं करूँगा ओके, इसको करूँगा एक्सट्रूड। सर ये हमने एक कमांड से अभी कौन सी वाली यूज की थी सर, ये जो लाइन की थी एक? यस सर, एक दफ़ा दोबारा बता दें। नहीं, वो वैसे ही था, वो मैं कुछ और देखना चाह रहा था। वो नहीं है। अगर कोई भी कमांड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका मैं आपको लाजमी बताऊंगा। ये मैं वैसे एक चीज़ चेक कर रहा था पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, ओके हाँ वो वैसे ही थी। अच्छा, इसकी जो मुझे एक्सट्रूडेड लेंथ देनी है वो हमारे पास 70 है। इसको कर दूंगा ओके। अब सेम चीज़ मुझे सेकंड साइड पर भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा ये मुझे बताएंगे। 096 है अभी अवेलेबल, ये मैंने पहले भी कॉल की थी। 096 यस 096। सर। अच्छा, 96 बताएं कि ये मुझे सेम दूसरी साइड पर भी चाहिए, क्या करना पड़ेगा? सर मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, इसका मतलब आपने सर शुरू मैंने की। क्रियो डाउनलोड किया था लेकिन उसके बाद मेरा क्रियो मतलब ख़त्म हो गया, तो मैंने अभी दोबारा पर डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से हुआ है। लेकिन सर अभी तो क्विज भी होने लगे तो आप कैसे करेंगे? यस सर, वो अभी हो जाएगा। मैंने कल रात से किया हुआ है तो वो अभी हो जाएगा।
तो दूसरा 092 बता दें। सर हम पैटर्न यूज करेंगे। पैटर्न अगर करूँ पैटर्न करूँगा फिर तो मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देनी पड़ेगी ना। तो मैं तो चाह रहा हूँ बस जैसा इस साइड पर है सेम दूसरी साइड पर भी हो। तो मिरर कर दें। एग्जैक्टली उसको हमने हाईलाइट किया है एक्सट्रूड टू को, हम मिरर पर क्लिक करेंगे और ये वाला प्लेन दे देंगे तो ओके कर देंगे। आपने देखा कि दूसरी साइड पर भी एग्जैक्टली आ गया। अगर मैं पैटर्न करता तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन दे के या तो डायरेक्शन में जाना पड़ता या फिर यानी वो थोड़ा लंबा काम होता। सर अभी हमने मिरर से बनाया है। हाँ जी अभी मिरर किया हमने। ठीक है सर। अच्छा ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके होल हैं, सही। तो अब हम यहाँ पर होल ड्रा करेंगे। उसके लिए मुझे ये वाली सरफेस पर क्लिक करूँगा, स्केच कर दूँगा और ये आ गया। अच्छा यहाँ पर जो मुझे होल ड्रा करना है वो बेसिकली है 28 का और ये जो डिस्टेंस है वो है 25। BNB ले जी 28 डायमीटर है ये। इसको करूँगा ओके और एक्सट्रूड। सर आपकी स्क्रीन स्टक हुई है सर, वो सर्कल नजर ही नहीं आया, मतलब आवाज आई है लेकिन। यस सर वो गूगल की तस्वीर आ रही है सर। यस सर अभी तक स्टक है। स्कैन आपका नेट स्लो। हाँ यार नेट सर गूगल वाली आ रही है सर हमें तो। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। सिलेबस ट्यूब खुला हुआ है। एक्सेस वगैरह तो खैर ठीक है। अभी भी वही आ रही है। सर आप स्क्रीन शेयर ऑफ करके फिर ऑन करके देख लें। शो हुआ कुछ आप? यस सर और चलो अच्छा ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया था 28 डायमीटर का और बेस से जो इसकी डायमेंशन दी थी वो 25 की थी सेंटर तक उसकी। क्लियर है ये? स्क्रीन आप तो शो हो रही है ना? यस सर। सही। अच्छा इसको करेंगे ओके। अब मैं करूँगा इसको एक्सट्रूड, दोनों साइड्स पर करूँगा और रिमूव मटेरियल कर दूँगा। तो इसका मतलब है पिस्टन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये सर्कल भी आ गया, ये साइड्स वाले भी सारा हो गया, ग्रूव्स भी बन गए। अब थोड़ा सा फाइनल बस इसको करेंगे और अब हम करेंगे यहाँ से राउंड। तो मैं चाह रहा हूँ इसकी जितने भी साइड्स हैं चारों साइड जो हैं वो बेसिकली वो राउंड हो जाए। अगर 20 का देखें तो 20 हो गया सही। तो मैंने बेसिकली राउंड इसको 20 कर दिया। ओके सेम इनर साइड पर भी करूँगा राउंड यहाँ पर यहाँ। अच्छा इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने राउंड पर क्लिक किया ना, हर एक फीचर से पहले मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ। उससे ये होगा कि हर साइड का मुझे सेपरेटली नहीं देना पड़ेगा। इसको मैंने कर दिया ओके।
अच्छा क्लियर हो गया, पिस्टन सही बन गया वैसे। तलहा ज़ेब साहब। यस सर, ठीक है। गुड हो गया। सर बस यही पिस्टन है? हाँ तो इसके अलावा और क्या होता है, पिस्टन को यही कहते हैं ना, वो तो पूरी पिस्टन की असेंबली होती है ना, ये जो बेसिकली ये पिस्टन की असेंबली है। सर वो एक डंडा सा भी होता नीचे, ये जो ये यस सर। सर ये नहीं बनाना, बस ऊपर वाला वही बनाना था। नहीं नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ हमारे पास ये पिस्टन है, और इसके बाद ये हमारे पास उसका पिस्टन रॉड है, मैं वही कह रहा हूँ, ये पिस्टन रॉड है। पिस्टन रॉड में भी हमारे पास अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास ये अटैच है आपस में, इसका मतलब है हम पहले हाफ पोर्शन बनाएंगे, हाफ पोर्शन इसका बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो ये पिस्टन रॉड है, ये पिस्टन का कैप है, और ये पिस्टन की रिंग है, तो ये सारे हम पार्ट्स बनाएंगे अभी। ओके सर। अच्छा नहीं, ओके, आप यहाँ जाएंगे और इसको देंगे हम। अच्छा इसमें ना अगर आपने नेमिंग करनी है ना, तो कोशिश करना कि आपने उसके दरम्यान स्पेस नहीं रखनी, तो इसीलिए मैंने पिस्टन रॉड के दरम्यान अंडरस्कोर डाल दिया, ठीक है। आपने भी इसी तरह ही करना है, डॉट भी ना डालें कि डॉट से ये ना हो कुछ बाद में फिर जैसे एक्सटेंशन के बाद में डॉट डालते हैं ना, तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप अंडरस्कोर वगैरह डाल दें, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा फिर। इसको कर दिए ओके, और आप ये पिस्टन रॉड के नाम से ये सारे ओके। अच्छा अब हम जाएंगे और वो चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा उसके लिए क्या है कि सबसे पहले मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा ये लाइन मैं कह रहा हूँ, चाहता हूँ कि ये इक्वली दोनों तरफ आए, तो या तो ये है कि आप ये होगी वैसे 160 की, या तो ये कि आप 80 इधर ड्रॉ करो 80 साइड पर ड्रॉ करो, तो वैसे भी पॉसिबल है, अदरवाइज हमारे पास शायद यहाँ का होता है, हम यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट, और मिड पॉइंट ये है, इसको सिलेक्ट करके फ्रॉम लिस्ट पॉइंट, इसको सेलेक्ट करते हैं तो वो उसी पॉइंट के अबाउट 80 एग्जैक्टली मिड में ले जाते हैं। सही, दोबारा बताओ ये। यस सर। तो बेसिकली किया क्या, मैंने पहले वैसे एक लाइन ड्रॉ की, उसकी डायमेंशन कितनी थी 160। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया बिल्कुल मिड में, क्योंकि इसी के दोनों तरफ हमने लेके जाना था ना। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट को क्लिक किया, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, पिक फ्रॉम लिस्ट, यहाँ से हमारा पॉइंट सिलेक्टेड है, ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट सिलेक्ट है, इसको मैंने कर दिया ओके। अब उसको पता चल गया कि इस पॉइंट के अबाव मतलब दोनों साइड पर इक्वल करना है, किसको करना है, इसको करना है इक्वल, तो वो उसको उधर लेगी। तो उस लाइन के चूंकि हमारा मिड पॉइंट पे सिलेक्टेड था, तो इसका मतलब है कि हमारी जो लाइन का मिड पॉइंट होगा वो दोनों तरफ इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे सर्कल्स, ये होगा हमारे पास 56 बल्कि 50 का, और इसको मैं करूँगा ऑफसेट 14 का। बाहर वाला कितना था हमारा 78 का, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर मुझे ये 78 हो गया,
और अब इस 78 से ऑफसेट मुझे करना है 14। समझ आया कि लेफ्ट साइड का जो आउटर सर्कल है वो बेसिकली राइट साइड का इनर सर्कल है, और दोनों की जो ऑफसेट है वो 14 14 है। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, अब क्या है कि एग्जैक्टली मैं उसको लाइन करके और ये चीज और इसको मैं कर दूंगा डिलीट। और इसकी जो हाइट रखनी है मुझे 42 रखनी है, बस यहाँ पर होगी। अच्छा, काफ़ी सारी लाइंस आ गई, या तो मैं डायरेक्टली डिलीट कर दूँ या फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके ऑपरेशंस में जाके ना कंस्ट्रक्शन जी कर लेता हूँ। अच्छा, वो इन लाइंस को ना बेसिकली कंस्ट्रक्शन बना देगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ये लाइंस यहाँ मौजूद तो हैं, लेकिन ये है कि हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब हम अगर इसको भी प्रेस करूं और शिफ्ट जी प्रेस करूंगा तो इसको भी वो कंस्ट्रक्शन लाइन में ले लेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन का पता चल रहा सी? सही कंस्ट्रक्शन लाइन से कमांड से ये किस तरह लाए थे आप? हम ऑपरेशंस में जाएंगे ना, ऑपरेशंस में जाके भी वहां पर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है, या फिर आप जिस लाइन को आपने कंस्ट्रक्ट करना है उसको हाईलाइट करके और फिर शिफ्ट जी प्रेस कर दो। जैसे यहाँ पर है ना, लेट्स सपोज कि अगर मुझे ये वाली जो लाइन है इसको कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी, या मैं ऑपरेशंस पर जाऊंगा और कंस्ट्रक्शन का प्रेस करूंगा, या उसमें साफ लिखा है कि शिफ्ट जी मतलब प्रेस कर दो। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट जी प्रेस करूंगा तो वो उसको कंस्ट्रक्शन लाइन बना दे, और देखो उसके साथ दूसरा हाईलाइट हो गया। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, यही बात है। अच्छा, उसके लिए आप कंस्ट्रक्शन लाइन का फायदा क्या है, समटाइम्स आपको मतलब ऐसी लाइंस चाहिए होती हैं कि जिन पर आपने मतलब जो स्केचिंग करनी है फौरन करनी होती है, लेकिन ये है कि वो जो लाइंस हैं वो आपके मॉडल में ना शो हो रही हो। तो आपने देखा बिल्कुल लाइट सी लाइन शो हो रही है, यानी अगर अगर मैं जल्दी से करना भी चाहूँ तो ये देखो ये मेरी फौरन ड्रॉ हो रही है, मतलब मुझे डायमेंशन वगैरह उसकी सारा कुछ पता है, सारा कुछ सही है। ठीक है, तो बेसिकली ये अब यहाँ पर मुझे सर्कल ड्रॉ करना, तो मैं चुप करके ये करूँगा और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है मेरे पास मैं उनको डिलीट कर दूंगा। ये वाली होगी और ये वाली होगी। अच्छा, ये रहेगी ये और ये होगी, तो ये हो गया। ठीक है, आप इसको मैंने कर दिया ओके। इसको करूंगा एक्सट्रूड और इसको करूंगा 30। अच्छा, ये चीज़ें याद रखना है, इसको मैंने कितना एक्सट्रूड किया, 30, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको करूंगा ओके। स्क्रीन सही मेरी प्रॉपर शो हो रही है ना? सर इसकी लेंथ कम नहीं वैसे? नहीं, वो तो जाहिर है वो अपनी सर्कल आप, के डाल हाँ नहीं वो तो अपनी है, तो सिर्फ समझाने के पर्पज से है ना। यहाँ पर किसी की बात मतलब ये आपको लग रही मतलब वो बहुत रही है कि मतलब हाँ ये लेंथ बहुत ज्यादा है इसकी, लेकिन वो आपकी अपनी मर्जी, अगर आप ज्यादा रखना चाहते हो ज्यादा रख लो, कोई इशू नहीं। सही। सर ऐसे स्केलिंग की ऑप्शन होती है सर, अगर ऑब्जेक्ट को हमें स्केल अप या स्केल डाउन करना हो? यार मेरा नहीं ख्याल शायद स्केल अप डाउन जैसे करना। ऑटो कैड के अंदर होती थी। हाँ लेकिन नहीं, उसका मतलब हमने यहाँ तक अभी तक स्केल की नहीं यूज की, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन जरूर है कि अगर इसको यही पार्ट मेरे पास असेंबल हो ना, तो हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये वाला पार्ट असेंबल्ड मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ चेंज करूँ। तो मैं क्या करूंगा कि असेंबल्ड पार्ट में से मतलब वही पार्ट खोलूंगा, यानी ये वाला पार्ट जिसको मैंने पिस्टन डॉट का ओपन किया हुआ है, इसी को मैं ओपन करूंगा और इसकी लेंथ चेंज कर दूंगा। इसकी लेंथ चेंज करूंगा तो यानी दोबारा मुझे असेंबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, असेंबल्ड जो पार्ट है ना वो वहीं पर उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर खैर ये है, वहाँ पर स्केल करने की मतलब शायद वहाँ पर वो दूसरा वाला अवेलेबल ना हो, यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है कि अगर आप चाहते हैं कि ये लेट्स सपोज ये वाला जो सर्कल है ये 28 का हमने ड्रॉ किया था, तो बल्कि ये तो 50 का किया था, लेट्स सपोज ये 25 का करना हो, तो बजाय इसके कि आप सेपरेट पार्ट दोबारा से ड्रॉ करें,
तो आप उसी पार्ट को यहाँ पर चेंज करते हैं और यही पार्ट आपका असेंबल है पिस्टन के साथ। तो वो जो पार्ट होगा बेसिकली ऑटोमेटिकली 25 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पास पार्ट है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा इस जो सरफेस है इससे थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से बाहर हो। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर करूँगा स्केचिंग। अभी मेरे पास, हाँ अभी मेरे पास प्लेन नहीं है, तो सबसे पहले मुझे, क्योंकि मिडल से दोनों तरफ इक्वल होगा ना, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से इसी सरफेस पर रहेगा, दूसरी तरफ से ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पर प्लेन लेके आऊँ 15 पे, क्योंकि 30 का था। आपने इसकी मतलब लेंथ याद है ना, 30 रखी थी, मैंने कहा था आपको ये इंपॉर्टेंट है। अब ये प्लेन मेरा एग्जैक्ट मिडल में, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और अब यहाँ पर मैं स्केचिंग करूँगा। प्रोजेक्ट लाइंस, प्रोजेक्ट बेसिकली ये करता है कि इसके नीचे जो आपकी लाइंस होती हैं ये उनको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये मेरा पार्ट हो गया ड्रॉ। नेक्स्ट पार्ट मुझे ड्रॉ करना है ये वाला, ये, और मैं करूँगा ओके, दोबारा मैं करूँगा एक्सट्रूड और ये साइड रिमूव मटेरियल को हटा के इसको मैं दे दूँगा 30 था, तो अगर मैं 40 दे दूँ तो ये मेरे पास 40 का आ गया। अच्छा, उससे क्या कहते हैं, आप में से उसके बाइक का इंजन देखे किसी ने? सर किसका? बाइक, बाइक का देखा। यस सर। हाँ, बाइक का इंजन वैसे अगर आप मतलब हाथ से भी नाप के देखें ना, तो मतलब बहुत छोटा सा है। और आप खुद सोचें कि उसके अंदर यानी हमारे पिस्टन वगैरह मूव भी कर रहे हैं, तो वो उससे भी छोटे होंगे, यही बात है। यस तो सर जी। हाँ, यही है। और आप फिर खुद मतलब अगर हम करके देखें तो कितने मिलीमीटर मैक्सिमम हो जाएगा, अगर उसका हम ये पिस्टन रॉड भी देखें तो। इसीलिए मतलब हमें ये बहुत बहुत बड़ी नहीं चाहिए होती। वो तो अगर हमारे पास गाड़ी हो जाए, या इवन जैसे मैंने इंटर्नशिप की थी कोहिनूर मिल में, तो वहां पर हमारे पास इंजन से जो पूरे पूरे घर जितने थे, तो उनके फिर पिस्टन्स और वे सारे मतलब सेपरेट पड़े हुए भी थे ना, पार्ट्स उनके पास एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। तो वो हमारे यानी समझ लें कि कुछ कोई 4-5 फीट के तो सिर्फ वही होते हैं यानी उनके। यानी मुझे इतना याद है कि उसका जो कवर था इसका इंजन का नहीं बल्कि इसका पिस्टन का, तो वो मेरे सर ख्याल किस में चीज के इंजन थे वो? जी, सो इंजन किसके थे वो? उसके थे इंजन मतलब जो बिजली जनरेट कर रहे थे ना, इन्होंने इंजन्स लगाए हुए थे, इंजन्स के आगे उन्होंने फिर पावर जनरेटर्स लगाए। प्लांट? जी, पावर प्लांट। एग्जैक्टली पावर प्लांट में थे ना। तो वो वी टाइप थे और मेरे ख्याल में शायद वो निगाटा इंजन थे, 1.2 मेगावाट समथिंग प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उनके जो बेसिकली कवरिंग थी ना पिस्टन की, वो ऑलमोस्ट आप यूं समझ लें कि कुछ 2.5 से 3 फीट की थी। तो इसका मतलब है जितना बड़ा आपका यानी कोई मूवर होगा तो उतनी बड़ी उसकी पिस्टन वगैरह होगी। बाइक को देखना बिल्कुल छोटा सा होता है, तो इसलिए हमने इसमें मिलीमीटर्स में लिए। अच्छा, ये हमारा यहाँ तक अभी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर आप देखें तो ये वाली जो चीज़ है ना बेसिकली, ये हमने ड्रॉ करनी है। ये यहाँ पर है और किसी में दोनों तरफ होती है, हाँ ये वाली जो है। आप ये देखें तो इसके जो हमारे पास ये लगे हुए हैं ये दोनों तरफ हैं, यानी स्क्रूज को टाइट करने के लिए अब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए हम ये वाली सरफेस लेंगे, स्केच करेंगे। ओके, अच्छा ये मेरे पास आ जाएगा 25 का। 25 और इसको एक्सट्रूड करना मैं 40 तक। अब इसके अंदर मुझे होल भी चाहिए। अगेन ये सरफेस सेलेक्ट की, अच्छा ये वाला जो आपका होल होगा ये बेसिकली होगा 10 का, लेकिन दैट मीन्स के जो आपका स्क्रू वगैरह होगा वो सेम साइज का होगा ताकि यहाँ पर फिट हो जाए दोनों। ओके करके एक्सट्रूड किया,
मतलब ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे बन गई। अच्छा अब क्या करना है, 1 2 3 4 ये सारे फीचर मेरे पास कंप्लीट हो गए। इसको मैं सिंपली कर दूंगा। अच्छा जो इसके मिड में प्लेन, वैसे डेटम प्लेन लाने का पर्पज भी हमारा पूरा हो गया। हमें ये 30 पता थी ना, तो इसका मतलब है दोनों तरफ इक्वल है। अब सिंपली मैं अगर इसको मिरर करूँ तो एग्जैक्टली सेम होगा दोनों दूसरी तरफ भी। ठीक हो गया, मैंने सिर्फ इसको मिरर किया है, तो आप दूसरी तरफ भी देखें तो एग्जैक्टली सेम है हमारा। अच्छा अब हम इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे, जैसे दरमियान में आप देख रहे हैं किसी के यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये देखें तो मतलब दरमियान में कुछ ग्रूव्स वगैरह बने हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब वो भी बना लें। उसके लिए सिंपली ये वाली सरफेस सेलेक्ट करेंगे और कुछ रेक्टेंगल सा ड्रॉ कर लेंगे। और इसको एक्सट्रूड करूँगा मैं इनर साइड पर 4। फिर इसको मिरर करूँगा अगेन, यहाँ पर करूँगा तो वो दूसरी साइड पर भी आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अच्छा अब मैं इसकी एंड्स भी राउंड करना चाह रहा हूँ, ये और यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब मुझे 5 अगर मैं दूँ 5 कितने आएगा? सही, कंट्रोल प्रेस करके कह रहे हैं आप? हाँ एग्जैक्टली, अगर कंट्रोल ना प्रेस करेंगे ना तो हर एक का फिर हमें सेपरेट देना पड़ेगा। ये सेम मैं इनर साइड से भी कर लेता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट तो ये कर रहा है वैसे। उसके अलावा क्रियो 2 में नहीं करता था, उसके अलावा भी प्रेस करोगे कर लेगा ये। हम क्रियो 2 के हिले हुए हैं तो इसीलिए नहीं पता। अच्छा ये वाली ये तो ये हमारा यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया रेडी। इसको मैंने कर लिया सेव और सेम, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो है हमारे पास कैप। पिस्टन कैप का मतलब ये है कि इसके ऑपोजिट वाली साइड, यानी ये सेम चीज़ होगी लेकिन दूसरी साइड पर, और डायमेंशन वगैरह उसकी सेम होगी। ठीक है, अच्छा कितने का सर्कल था हमारा? 78 था ना, उसका आउटर इसका इनर था, तो ये हो गया 78। और 78 के बाद ऑफ सेट था 14 का। ठीक है, आप ये और ये कितना एक्सट्रूड करना है? उसामा फारूक साहब कितना एक्सट्रूड करेंगे इसको? सर 30 का। 30 का, गुड। तो ये हमारे पास हो गया। अब सेम इस जगह पर भी उसी तरह स्केचिंग करेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे।
आउटर साइड 25। अच्छा, यहाँ हल्का सा थोड़ा बहुत होगा सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, और वो होगा कैसे कि इसको फिलहाल मैं 20 रखता हूँ। और इसको करता हूँ ओके। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं स्केचिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर। वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको अभी पता चल जाएगा। जितना नीचे सर्कल था उतना ही ड्रॉ किया, और इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। सही। एक्सट्रूड के बाद प्लेसमेंट ऑप्शंस, ऑप्शंस पे मैं गया और यहाँ से मैंने इसको किया ऐड टेपर। ऐड टेपर मैंने इसको दे दिया 3 का, और आपने देखा कि उसकी ये वाली जो सरफेस है ये इंक्रीज होगी, टेपर होगी ना, मतलब उसका जो एरिया है आगे जाके इंक्रीज हो जाता है। टेपर करने के बाद मैंने इसको कर दिया रिमूव मटेरियल, और फिर ओके। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप सा बन गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप मतलब फिट करेंगे, जब आपका बोल्ट वगैरह जो होगा तो बेसिकली उसकी एक प्रॉपर पोजीशन बन जाएगी। तो ये खास अगर आप देखें ना तो हो सकता है कहीं पर वो शो कर दे वैसे, लेकिन थोड़ा गौर करना पड़ेगा इसका। आपने वैसे ऐसे देखे हैं ना ग्रूव्स वगैरह? मैंने तो देखे हैं, मुझे पता है। यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली मैंने वही ड्रॉ की है, यहाँ पर पता नहीं शो करे ना करे। तो सेम है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट अब इसमें मुझे करना होगा होल। ओके, इनर कितना था हमारे पास, 10 का। सर इसके लिए आपने सेपरेट बनाया था सिलेंडर? हाँ, उसके लिए हमने सेपरेट बनाया था ना, सर जो क्योंकि नीचे बेस वाला है तो उसको नहीं कर सकते, वो फिर पूरा ही हो जाएगा? हाँ वो फिर पूरा हो जाएगा ना। अगर आप लेट्स सपोज इसको अगर पूरी करते हो, इसका मतलब है ये फिर सर्कल तो रहेगा ही नहीं ना। जैसे उसको हमने टेपर किया था वो सर्कल रहा नहीं खुद, तो वो उस पूरे को नीचे तक कर देगा और खुद सर्कल नहीं रहेगा, फिर ठीक रिमूव है हो। सर, समझ आ गई। हाँ, इसीलिए हमने वो किया। अच्छा, इसको हम करेंगे एक्सट्रूड, दूसरी साइड पर रिमूव हो गया ओके। अच्छा, अब ये वाला पार्ट, ये सारे सेलेक्ट हो गए। हाँ, सारे सिलेक्ट हैं। इसको हम करेंगे मिरर इस प्लेन के बाद। कोई चीज़ रह गई आई थिंक, एक्सट्रूड टू, हाँ ये वाला, इसका मतलब वो रह गया था। हम करेंगे मिरर ओके। तो ये हमारा हो गया पिस्टन भी कंप्लीट, और इसको हम पिस्टन कैप एक्चुअली कंप्लीट हो गई है, इसको कर देंगे सेव ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी है, वो है पिस्टन की पिस्टन की पिन, बस एक्चुअली और कुछ नहीं। अगर आप और भी करें तो सिंपली एक सिलेंडर है वो एक्सट्रूडेड जो हुआ है, सही है। ये वाली जब देखें तो सिंपली ये यहाँ से थोड़ा बहुत शम्फर हुआ है। तो ये कैसे है कि हम 2 सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ये पिन है, आप खुद सोचें कि ये पिन मैंने कहा था कहाँ पर आएगी। ये आएगी इस सर्कल पे ना। अगर आप हमारा देखें तो मैंने ये सर्कल कितना रखा था, याद है किसी को? नो सर। ये हम मैंने रखा था 28, सही। ये वाला किसी को याद हो? 50। तो आप यहाँ पर भी अगर ओरिजिनल भी देखें, हमारे पास जो मॉडल है यहाँ पर क्या है कि ये सर्कल छोटा लग रहा है और इसका इनर सर्कल हमारे पास बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास पिन है वो ऑलमोस्ट इसके इनर साइज की होनी चाहिए, इसीलिए तो उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, फिर इजीली पुट हो जाएगी ना। तो इसका मतलब है मुझे ऑलमोस्ट जो इसका बाहर का सर्कल है वो 28 रखना चाहिए। और इनर सर्कल अपनी मर्जी का कुछ भी रख लें, मेरा ख्याल है शायद 20 काफ़ी है।
इसको मैंने किया ओके, एक्सट्रूड करूँगा 70 सही। अच्छा ये हो गया, इसको किया ओके। अब क्या करना है कि अब यहाँ से मेरे पास है शैम्पर, इसको किया और इसको कर दिया और इसको दे दिया 1 को। सही हो गया, कोई चीज़ नहीं रहेगी। इसको मैंने कर दिया सेव। अच्छा अगर मैं सेव पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो कि नाम जो मेरा आ रहा है वो किस एक्सटेंशन में आ रहा है, कोई एक लड़का। सर दोबारा पूछें क्या? सर वर्किंग डायरेक्टरी जो आपने सेलेक्ट की थी। जी सर वर्किंग डायरेक्टरी जो आपने सेलेक्ट की थी। हाँ नहीं वो तो ठीक है बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा पार्ट सिलेक्ट हो रहा है मतलब सेव हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो .prt एक्सटेंशन में हो रहा है, यही बात है। यस सर। हाँ तो इसको मैं करूँगा ओके। अब अगर मैं जाता हूँ वहाँ पर अब ये काफ़ी सारे होंगे शायद, चलो क्या था लैब 4S कहाँ पर है, लैब 4S2, चलो जहाँ पर भी ये सर यहाँ से देखते हैं आपका वाला ये पड़ा हुआ है। तो इसमें जो पार्ट्स सेव हो रहे हैं वो .prt में हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ओपन करूँ ना तो ये क्रियो में ओपन हो जाएंगे, सही है। लेट्स सपोज अगर हम करके भी देखें, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ, तो हम अभी पिस्टन कैप ओपन करके देखते हैं। पिस्टन कैप ये है, ओपन किया तो वो ओपन हो गया, ठीक है। तो सेम जो आपने क्विज देना है उसमें आपने इसी तरह सेव करना है, प्रॉपर नेम देना है उसको, ठीक है। और फिर मुझे सेंड करना है .prt में, क्योंकि अदरवाइज ओपनिंग में फिर मुश्किल होगी। ठीक हो गया ना? सर दोबारा सर बताएं। क्विज में असेंबली वगैरह से करना है? नहीं यार मैं तुम्हें असेंबली क्यों दूंगा जब मैंने खुद नहीं करवाई। मैं तुम्हारे यानी फजूल में नंबर काटूं फिर, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैंने आपको जो कमांड्स करवाई हैं उन्हीं में से ही होगा, और यकीन करो कि बहुत आसान क्विज है। हमें जब पहला मिला था तो हमारे तो आसान खता हो गए थे। सर ये फिर फाइल कैसे बनाएंगे, मतलब वैसे ही सेव जैसे करते हैं वैसे ही सेव करनी है? हाँ मैं अभी मतलब थोड़ी देर में बस अभी असाइनमेंट बना रहा हूँ ना, असाइनमेंट अपलोड करूंगा, आपको टाइम वगैरह सारा शो हो जाएगा। आपने सिंपली ये करना है कि जो कुछ यानी आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी करके एक फोल्डर यानी पहले ही बना ले। फोल्डर तो नहीं, वो कल कह रहे थे लड़के खैर जिन्होंने क्विज दिया वो कह रहे थे सर फोल्डर नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि फिर आपका ये जो इसका पार्ट वाली जो फाइल होगी सिर्फ वही आएगी। तो वैसे भी आपका नाम वगैरह तो शो हो रहा होगा, तो आप सिंपली क्या करो एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर ये पार्ट रखो ताकि आपको पता हो कि ये पार्ट यानी कहाँ पर सेव है और कहाँ से आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान करना है आपने, ये पार्ट जल्दी से बना के और विद इन टाइम भेजना है। लेट हुआ तो मैं नंबर काटूंगा, क्योंकि आपको मैं इतना मुश्किल नहीं है, इनफ टाइम दे रहा हूँ इसके लिए। आप देखोगे तो आप मतलब कहोगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दो टेक्निकल बीच में चीज़ें ज़रूर हैं, सही है, उन पर ज़रा गौर कर लेना। वो मैं बता रहा नहीं हूँ आपको, लेकिन एक दो टेक्निकल चीज़ें हैं। सर सेव वाला सर काइंडली से एक दफ़ा फिर बता देगा। अच्छा देखो मिसाल के तौर पर अब ये मैंने नई ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ, सही है। तो मैं कह रहा हूँ आपको ये पता हो कि आपका पार्ट, जैसे अभी मुझे ढूंढना पड़ रहा था ना कि कहाँ पर आपका जो जो मैंने सेव किया था, तो बाद में मुझे यहाँ से मिले, तो आप बेसिकली पहले ही न्यू फोल्डर बना लो, या इसको क्विज नंबर 1 के या जो भी आपने मतलब उसको नाम देना है वो दे के, तो उसके बाद अगर वर्किंग डायरेक्टरी शुरू में सेलेक्ट करनी है तो वो कर लो ताकि वहीं वहीं पर आपका सेव हो। ताकि अभी क्योंकि कल फिर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार कह रहे थे सर सिर्फ 1 मिनट दे दें, सर सिर्फ 2 मिनट दे दें, बस ये कर रहे हैं बस ये कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ताकि पार्ट वगैरह आपका सारा फाइनल हो रही है तो आपको पता हो कि वहाँ पर हमारा पार्ट सेव है, तो आप फ़ौरन चले जाओ। अच्छा क्या हो रहा था हमारे पास, ठीक है न्यू जाते हैं, डायरेक्ट को तो फिर शुरू में भी सेलेक्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर आपने सेव कर लिया, मिसाल के तौर पर आप इसी को ही ले ले लें अगर ये करेगा अभी। ओके मैं कुछ भी ड्रॉ करके अगर यहाँ पर सेव करता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरा पार्ट है, इसको मैंने ओके किया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मुझे पता है कि मेरा क्विज 1 के नाम से ये वाला आ गया और इसको मैंने ओपन बस सिंपली वो कर दिया, तो इसका मतलब मेरे पास ये पार्ट सेव हो चुका है।
सही। अब अगर क्विज 1 से मैं इधर जाता हूँ तो आप देखो वो .prt में उसने सेव किया हुआ है। तो आप सिंपली इस फाइल पर जाओगे जहाँ पर आपने मुझे भेजने, कंट्रोल CV करके जो कुछ करना है आपने वैसे सिंपली भेज देनी है, ठीक है। जब तक आपको .prt की फाइल वो शो ना करे आपने नहीं भेजनी मुझे। वैसे भी आज सिंपली यहाँ पर जैसे मैंने आपके सामने ये भी सेव किया तो उसने ऑटोमेटिकली .prt यानी पार्ट फाइल में उसने सेव कर दी है। समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम हो इसमें? सर अगर सेव ही ना करे वो क्रियू से, मतलब फोल्डर में पीआरटी की फाइल बनाई ना, फिर क्या करें? नहीं, क्यों नहीं बनाएगा? मैंने अभी आपके सामने किया है, उसने बनाई है, बिल्कुल बनाएगा वो। आप उसको प्रॉपर पाथ दोगे वो आपको लाजमी बनाएगा। जैसे मैंने उसको बताया था, हाँ आप यहाँ पर जाओ डेस्कटॉप में क्विज 1 में जाकर सेव कर दो, तो वो लाजमी सेव करेगा। सर ये किस नाम से, अपने नेम से करनी है सेव? हाँ मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, या तो अपने नाम से कर, अपने नाम से बल्कि रैग नंबर से कर तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। रैग नंबर से कर देना आपने। और हाँ अगेन वही कि कॉपी वगैरह नहीं करना, मुझे पता लग जाएगा और मैं फिर जीरो लगा दूंगा। अगर मैं इतना कोऑपरेट कर रहा हूँ तो मैंने क्या कहा था कि आपकी तरफ से भी कोऑपरेशन होनी चाहिए। जितना आता है उतना बनाओ। कल के लिए भी मैंने यही किया था, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के नंबर में लाजमी आए। तो मैंने क्या किया है कि आपके भी, कल वालों के साथ भी यही किया था, आपके साथ भी यही है कि मतलब पूरे उस मॉडल को मैंने डिवाइड कर दिया नंबर्स पर, कि कोई अगर एक लाइन भी मेरी तरफ से ड्रॉ करता तो मैं कुछ ना कुछ को नंबर लाजमी दे दूँ। समझ आ गई ना? तो अगर आप थोड़ा सा भी यानी ड्रॉ करोगे तो मेरी तरफ से कुछ नंबर आपको लाजमी मिलेंगे। यानी यूं समझ ले कि किसने एक लाइन भी मेरी तरफ से ड्रॉ कर दी है तो 0 नंबर कम से कम मैं नहीं दूंगा, 0.23 दे ही दूंगा मैं उसको। तो फाइनल जो पार्ट है जिसकी यानी इसमें जो टेक्निकल चीज़ है उसके नंबर थोड़े ज़्यादा हैं। बाकी अगर जो चीज़ बच्चों वाली बिल्कुल है तो उसके यानी समझ लो कि मैंने कुछ नंबर उसके काफ़ी रखे हुए हैं, इनफ है आपके लिए वो भी। तो इसीलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि नंबर आप लोगों के ज़रूर आ जाए, आगे आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया? सर ये यही फाइल सेंड करनी ना पीआरटी वाली, और कोई वर्ड पे तो नहीं बनानी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैंने तो आपका मॉडल खोल के देखना ना कि आपकी डायमेंशंस प्रॉपर हैं या नहीं, और ये भी देखना कि कहीं कॉपी शॉपी तो नहीं किया हुआ किसी से। ठीक हो गया ना? और कोई चीज़ पूछनी हो? सही। अच्छा, इसका मतलब है सारे रेडी हैं बस क्विज के लिए आप? अच्छा यार वो कहाँ पर है ये? 096। 096 नहीं है। 096 है या नहीं? जी सर मैं यही हूँ। अच्छा, आपका क्रियो का क्या हुआ है, डाउनलोड हुआ या नहीं? सर वो मैं पिछली लैब में एनसीएस पे काम कर रही थी तो उसकी वजह से मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, फिर विंडोज सब कुछ ख़राब हो गया था। तो अभी तो मैंने डाउनलोड कर दिया है, तो अभी मैं क्विज दे सकती हूँ। अच्छा बस सही है। मैंने कहा अगर मतलब चले थोड़ा बहुत टाइम भी है तो मैं कर दे तो एक्सटेंड कर दूंगा। इसका मतलब है कि बस सारे रेडी हैं तो आप हो जाएगा। किसी और को कोई प्रॉब्लम हो? तो एक बार फिर बता दें सर क्या करना है क्विज में। ठीक है। क्विज में आप मतलब डायमेंशन वगैरह प्रॉपर आपको शो होंगी, ठीक है। उसमें मैंने मेंशन किया है कि आपने कैसे कैसे करना है, मतलब उसी डायमेंशन पर आपने ये ड्रॉ करना है। जैसे ही आपने देखा आपका पार्ट फाइनल हो गया है, तो अच्छा कल एक लड़के ने वैसे किया हुआ था, मैंने उसका रफली एक चेक किया तो उसने क्या किया हुआ था, हर पार्ट की सेपरेट करके भेजी थी। यानी बेसिकली वो ये बताना चाह रहा था कि उसने सारी ड्राइंग खुद की है, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि आप ऐसे ही करो, आप एक ही फाइल आपकी आ सकती है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा बंदे ने खुद किया है या नहीं। तो होगा ये कि आप सिंपली वो ड्राइंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी आप सेव कर लो उसको किसी खास फोल्डर में कर लो, ताकि आपको उसकी लोकेशन पता हो। ताकि आखिरी जब मतलब 2 से 3 मिनट, हाँ बेहतर ये है कि जब टास्क में 3-4 मिनट बाकी रह जाए तो आप उसी वक्त मुझे सेंड कर दो। अगर आप लास्ट मिनट में करोगे तो वो तो मुझे फिर लेट का शो करेगा, और लेट का मैंने क्या है कि मैं नंबर काटूंगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि 4 से 5 मिनट पहले सर ही एक अपनी ही फाइल से आपका क्या मतलब? मतलब विनरर फाइल आपको? क्या कह रहे हैं? सर आप कह रहे थे ना एक ही फाइल,
मतलब आपको WinRAR फाइल में चाहिए इसको कंप्रेस्ड? नहीं नहीं, WinRAR फाइल में नहीं, मुझे सिर्फ PRT फाइल आनी चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई फाइल नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा था कल मतलब उस लड़के ने बेसिकली किया क्या था कि हाथ जैसे लेट्स सपोज के कल जो उनको दिए थे उनमें इनिशियल एक सिलेंडर बांध रहा था, उसने एक सिलेंडर बनाया, उसको लेदर नाम से सेव किया। सही है, सिलेंडर के ऊपर लेट्स सपोज उसने एक और एक्सट्रूडेड सर्कल कुछ बना दिया, प्लेट बना दी उसके ऊपर। तो अब प्लेट और सिलेंडर हो गया, इसको उसने अलग से सेव किया और उसको उसका नाम चेंज कर दिया, तो ये भी मुझे भेज दिया। तो इसका मतलब है जितने फीचर्स है उसने सेपरेटली मुझे भेजे हैं। तो मैंने कहा आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी सिर्फ एक ही फाइल आ जाए तो मेरे पास इनफ है। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे फीचर्स तो होंगे ना। ये क्लियर है ना बात? नहीं समझ आई जैसे जी सर, नहीं समझ आई, दोबारा बताएं। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो, लेट्स सपोज मुझे ये भेजना था आपकी तरफ, तो मैंने क्या किया कि पहले जो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले रिवॉल्व वाली कमांड यूज़ की थी, वो रिवॉल्व किया, उसको मैंने सेव कर दिया वन के नाम से सेव किया साइड पर अपने फोल्डर में। उसके बाद मैंने ग्रूव्स बनाए, फिर मैंने इसको दोबारा सेव कर दिया, लेकिन इसको मैंने 2 के नाम से सेव किया। उसके बाद मैंने ये रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल बना के रिमूव किया सारा, उसको मैंने 3 के नाम से सेव कर दिया। इसका मतलब है कि उसने मुझे तीनों फाइल्स सेंड कर दी आप PRT में। मैंने कहा आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही फाइल होगी जिसमें सारे ग्रूव भी होंगे, रेक्टेंगुलर मतलब एक्सट्रूड भी होगा, सारा कुछ होगा। ठीक हो गया ना? मतलब सर एक ही साथ सेव करें हम? हाँ, मतलब मुझे एक फाइनल आपकी PRT आनी चाहिए फाइल जो है। मुझे एक स्टेप की भेजने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे भी साइट से मतलब जो आपका मॉडल ट्री होता है यहाँ से पता चल जाएगा आपने किया क्या क्या। ठीक है। सर वर्किंग डायरेक्टरी जो बनाएंगे हम फोल्डर, वो पूरी अपलोड कर दूंगा? फोल्डर वैसे कल लड़के कह रहे थे कि सर फोल्डर अपलोड नहीं हो रहा, इसीलिए फिर मैंने उनको इजाज़त दी थी कि ठीक है आप मतलब वो सर कर जिसका लो। हो गया वो कर दे बस। हाँ अगर हो सकता है तो कर लो फिर। तो कल मैंने वैसे उनको इनिशियली यही कहा था, मैंने कहा था कि आप जो फोल्डर का नाम रखोगे ना वो बेसिकली अपना रैग नंबर है, अपना नाम और अपना सेक्शन रखना है। तो फिर उनमें से लड़के कह रहे थे सर नहीं हो रहा, उनका टाइम भी कम हो रहा था, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है आप ऐसे ही कर दो। फिर फोल्डर अपलोड सर इन नहीं केस होता, जिसका नहीं भी मतलब होता वो जार आर फाइल आर फाइल बनानी बना पड़ती के अपलोड कर सकता है? यार फाइल फिर आपके लिए प्रॉब्लम ना हो ना फिर, क्योंकि मैं दोबारा तो फिर आपसे लूंगा नहीं। आपने कोई और फाइल से मतलब भेजनी नहीं है, सिर्फ .prt फाइल मुझे आनी चाहिए। एक मिनट अगर मैं आपको ओपन भी करके बताऊं, सब आपको स्क्रीन मेरी क्लियर नजर आ रही है ना? मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, कल सेक्शन 3 का था, उनकी असाइनमेंट्स थी, और उन्होंने देखना कैसे सेंड किया, ये आ गया उनका क्विज 1। अच्छा लेट्स सपोज में ये टर्न किया उजैर खान ने, अब उसकी देखो उसने मुझे क्या सेंड किया हुआ है, उसने मुझे सिर्फ PRT फाइल सेंड की हुई है। ठीक है, और कुछ नहीं मेरे पास आया हुआ। PRT फाइल मेरे पास आई है, अब अगर मुझे इसकी फाइल देखनी है तो मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड करूंगा, मेरे पास बैकग्राउंड में आ जाएगी। बैकग्राउंड से मैं फिर देख लूंगा कि सारा क्या मतलब अपने क्यू में ओपन करूंगा, इसकी डायमेंशन चेक कर लूंगा। क्लियर है ये बात? अब या फिर अब भी नहीं हुई? यस सर क्लियर। हाँ, तो बेसिकली आपने यही करना है। अच्छा अब मैं कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन ऑफ, और थोड़ी देर तक क्विज मतलब अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड होने के साथ आधे घंटे बाद एग्जैक्टली आपका, आधे घंटे का मतलब ये है कि आप कोशिश करें 25 मिनट के अंदर आप वो अपनी मॉडलिंग कर लें। आखिरी 5 मिनट आपके सिर्फ मेरे पास से आने चाहिए, क्योंकि नेट बाज़ औक़ात स्लो हो जाता है, बाद में लेट कर देगा, आपको नंबर कटेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा ओके। सर 10 बजे शो होगा क्विज? हाँ 10 मतलब अगर है 10 से ऊपर भी हो गए 2 मिनट तो आपको एग्जैक्टली आधा घंटा लाजमी मिलेगा। आपका S2 है ना? S2 आ गया। टाइमिंग 11 बजे तक टाइम है यानी कि हमारे पास। नहीं 10:30 तक होगा ना, घंटा तो नहीं, आधे घंटे के। सर उसके बाद आपने कहा था अपलोडिंग टाइम दूंगा। अपलोडिंग टाइम इसी के अंदर ही है। सर ये तो फिर कम है बहुत। आप ड्रॉ तो करो फिर देख लूंगा ना।
अच्छा चले, मैं साइन ऑलमोस्ट हो गई है, बिस्मिल्लाह करें आप लोग। और 10:02 हो गए हैं, 10:32 का मैंने टाइम रखा हुआ है, ठीक है। सर अभी हमें शो ही नहीं हुई, अब हुई है जाके। हो गई होगी। अपना अपना काम करना है, चीटिंग की तो अपने नंबर 0 समझ लो बस।